पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो क्षेत्र में यथास्थिति बदलने के लिए चीनी सेना द्वारा की जा रही घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से सैनिकों के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। चीन की घुसपैठ तो सेना के जवानों ने नाकाम कर दी। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस मुद्दे को लेकर फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। भारत की संप्रभुता पर हमला बोला जा रहा है। आए दिन चीनी दुस्साहस और चीनी घुसपैठ की खबरें सामने आ रही हैं। आए दिन भारत की अस्मिता पर अतिक्रमण हो रहा है, हमारी सरजमी पर कब्जा किया जा रहा है, परंतु मोदी सरकार है कहां। आज जो खबर आई, आज जो रक्षा मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति आई, ये अपने आप में चौंकाने वाली है, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से 29 और 30 अगस्त को चीनी सेना ने भारतीय सेना से झड़प की और हमारी सरजमी पर कब्जे का एक बार फिर दुस्साहस किया। कभी गलवान वैली में 20-20 भारतीय सैनिकों की वीरगति, कभी गोगरा स्प्रिंग्स पर चीनी कब्जा, कभी फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीनी कब्जा, कभी पैंगोंग त्सो लेक इलाके में चीनी कब्जा, कभी डेप्सांग प्लेन्स के अंदर चीनी कब्जा, और अब यह लद्दाख तक सीमित नहीं रहा। उत्तराखंड में लिपुलेख इलाके में चीनी जमावड़ा, और अब तो डोकलाम में डोकाला और नाकुला पास के अंदर भी जिस प्रकार से चीनी मिसाइल्स लगा दी गई हैं, यह भारत को सीधे सीधे खतरा है। देश की सेनाएं तो रक्षा कर रही हैं, वो तो निडर होकर सीना थामे खड़ी हैं, परंतु देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहां हैं? उनकी लाल आंख चीन को दिखाकर वो बात कब करेंगे? चीन को करारा जवाब कब देंगे? चीन से लाल आंख में बातें कब करेंगे? देश की सरजमी से चीनी कब्जा कब छुड़वाएंगे? रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी को चीन से लाल आंख दिखाकर बात करने को लेकर बयान दिया, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी पलटवार कर दिया। जान के रखिए कि ये लाल आंखें वर्सेस भीगी हुई गमगीन आंखों का सवाल है। लाल आंख तो हिंदुस्तान के पास है, लाल आंख मोदी जी के पास है, लाल आंख इंडिया की आर्मी दिखाती है। तभी तो आज हिंदुस्तान का जो संप्रभुता है वो अखंड है, और किसी की हिम्मत जो हिंदुस्तान के संप्रभुता के और आंखें उठाकर देख ले। बच्चा बच्चा आज हिंदुस्तान का इंडिया की आर्मी, इंडिया की सरकार और मोदी जी के प्रति विश्वास के साथ देखता है, और बिल्कुल हृदय में उसका विश्वास है कि जब तक ये सरकार और जब तक हमारी सेना खड़ी है, कोई भी इंडिया के, भारत के संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। वहीं चीन ने पैंगोंग त्सो के उत्तर में अपनी वर्तमान सैन्य स्थिति से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। साथ ही पैंगोंग त्सो में चीन ने फिंगर 5 और 8 के बीच अपनी स्थिति को मजबूत किया है, जबकि पीएलए मई की शुरुआत से ही फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक के कब्जे वाला 8 किलोमीटर के क्षेत्र में पीछे हटने से इनकार कर चुका है। जेईई नीट परीक्षा के आयोजन पर समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में सोमवार को सपा कार्यकर्ता राजधानी लखनऊ में राजभवन का घेराव करने पहुंचे। सभी धरना प्रदर्शन करने के लिए राजभवन के बाहर बैठ गए। पुलिस ने हटाना चाहा तो झड़प हुई, जिसमें पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं के ऊपर जमकर लाठियां चलाई गयी। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि जिस प्रकार देश के परीक्षार्थियों ने अपनी नापसंदगी दर्शाकर अपना रोष दर्ज किया है, उस पर साफ कर दिया गया है कि चिंतित युवा और अभिभावक भी चाहते हैं कि सत्ताधारी अपना दंभ त्याग कर परिवार वालों की मांग सुने। याद रहे, पलटे हुए अंगूठे सत्ता भी पलट देते हैं। ये जनतंत्र है, मनतंत्र नहीं। दरअसल कोरोना काल में जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर विपक्षी दलों के साथ साथ छात्रों ने भी नाराजगी जाहिर की है। अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी को परीक्षा स्थगित करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने परीक्षा स्थगित करने से इनकार कर दिया। यूपी के आगरा में ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर उनके शव जलाने की कोशिश भी की गई। सोमवार की सुबह तीनों के शव जली अवस्था में घर के अंदर मिले। मरने वालों में पति, पत्नी और जवान बेटा शामिल है। वहीं आगरा के अपर पुलिस महानिदेशक अजय आनंद ने बताया कि 3 व्यक्तियों की हत्या हुई है और हत्या करके उनके शव को जलाने का प्रयास किया गया। 6:30 बजे सूचना मिली कि थाना इस्माइल का जो क्षेत्र चौकी क्षेत्र नगरा किशन लाल, यहाँ पर एक परिवार के 3 व्यक्तियों की डेड बॉडी मिली है। तत्काल हमारे सभी अधिकारी एसपी साहब स्थिति पहुंचे। 3 व्यक्तियों की हत्या हुई और हत्या करके उनके शव को जलाने का प्रयास किया गया है। 3 परिस्थितियों में हत्या हुई है। इसकी जांच का विषय है। इसकी जांच शुरू हो गई है
और कुछ ऐसे सुराग मुझे हमें मिले हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच में सोमवार को गोंडा हाईवे पर एक ट्रैवलर वाहन पीछे से ट्रक में जा घुसा। हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गोंडा बहराइच राजमार्ग पर पयागपुर थाना क्षेत्र के चौराहे के पास खड़े ट्रक से एक ट्रैवलर की टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। आज प्रातः करीब 4:15 बजे के आसपास पयागपुर थाना क्षेत्र में सुकई पूर्वा चौराहे के पास एक फोर्स क्रूजर गाड़ी थी, जो कि बिहार से उसमें मजदूर लदे हुए थे और अम्बाला फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे थे। वो सड़क के किनारे खड़ी हुई एक ट्रक से टकरा गई और उसमें करीब 5 लोगों की डेथ हुई है। 2 लोगों की मौके पर डेथ हुई है, 3 लोगों को CSC हॉस्पिटल भेजा गया था, वहाँ उनकी डेथ हुई है और 11 लोग घायल हैं, जिसमें से 3 लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा गया है। 8 लोग मामूली रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। ट्रक कब्जे में ले लिया गया है। तो पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, FIR दर्ज कर ली गई। एक और जहां ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है, तो वहीं बहराइच में सड़क हादसे के चलते 5 लोगों की मौत हो गई। आज सीबीआई की टीम रिया से फिर पूछताछ कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया से लगातार चौथे दिन पूछताछ हो रही है। रिया अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ DRDO गेस्ट हाउस में है, जहां सीबीआई की टीम उनसे केस से जुड़े सभी सवाल कर रही है। रविवार को सीबीआई ने रिया से सुशांत को दिए गए मेडिकल ट्रीटमेंट और दवाइयों से संबंधित चैट को लेकर सवाल किए। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान रिया ने जो जवाब दिए वो संतोषजनक नहीं थे। सीबीआई के सूत्र ने कहा कि सीबीआई ने उनसे सुशांत के क्रेडिट कार्ड और अभिनेता के मेडिकल उपचार के दौरान किए गए खर्च के बारे में भी सवाल पूछे। सूत्रों ने बताया कि जब सुशांत के मेडिकल ट्रीटमेंट और दवाओं के बारे में रिया से सवाल पूछे गए तो रिया ने उनके गोलमोल जवाब दिए और सुशांत की समस्याओं और ड्रग चैट के बारे में पूछे जाने पर वो कंफर्ट महसूस नहीं कर रही थी। रिया के अलावा सुशांत की मौत के दिन उनके घर पर मौजूद सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश से भी लगातार पूछताछ हो रही है। सीबीआई की टीम की जांच 11 दिन से जारी है। वहीं सुशांत के परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय पर भरोसा है और उम्मीद है कि जल्द ही मामले की सभी परतें खुल जाएंगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.